बच्चों, मैं आप लोग को एसएस क्लास में स्वागत करता हूं। आज आप लोग के सामने फिजिक्स का नया चैप्टर लेकर आया हूं जो रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी एसएससी पीसीएस के एग्जाम के लिए उसका सीरीज आगे बढ़ाते हुए फिजिक्स का चल रहा है स्थिर विद्युत। जो आपके लिए चैप्टर लेकर आए हैं फिजिक्स का स्थिर विद्युत। स्थिर विद्युत या कहीं पर दिया रहेगा वैद्युत, जिस चैप्टर का नाम है स्थिर विद्युत या वैद्युत। अब आता है इस चैप्टर में बात करते हैं आवेश। आवेश क्या होता है, चार्ज क्या होता है। तो पदार्थ का वह गुण, आवेश किसे कहते हैं, चार्ज। तो पदार्थ का वह गुण जिसके कारण कोई वस्तु वैद्युत आकर्षण या विकर्षण का अनुभव करती है। आवेश किसे कहते हैं, तो पदार्थ का वह गुण जिसके कारण कोई वस्तु वैद्युत आकर्षण या विकर्षण का अनुभव करती है, हम उसे आवेश कहते हैं। आकर्षण या विकर्षण का अनुभव करती है उसे हम आवेश कहते हैं। अब क्वेश्चन आपका पूछेगा आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। कहीं पर कूलम इस तरह भी लिखा रहेगा कूलम, तो समझिए वो वही लिखा हुआ है कूलम होता है या कूलम। आवेश का एसआई मात्रक कूलम, ऐसे भी लिखा रहेगा ऐसे भी लिखा रहेगा कूलम। आवेश का सीजीएस मात्रक पूछेगा तो स्टेटस कूलम होता है। आवेश का सीजीएस मात्रक स्टेटस कूलम और आवेश का एसआई मात्रक पूछेगा कूलम। कूलम को सी से सूचित करते हैं, आवेश को सी से सूचित करते हैं। आवेश को किसे, चार्ज को सी से सूचित करते हैं। आवेश का मात्रक क्या होता है, एम्पियर सेकेंड भी होता है। अब कहीं पर आवेश का ऐसे मात्रक कूलम न देकर क्या करेगा, एम्पियर सेकेंड दे देगा, तो समझेंगे आवेश का ऐसे मात्रक क्या होता है, एम्पियर सेकेंड भी होता है। आवेश के लिए धनात्मक और ऋणात्मक आवेश का नाम सबसे पहले, आवेश के लिए आवेश जो दो तरह का होता है, एक धनात्मक होता है एक ऋणात्मक होता है। इसका नाम सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था कि आवेश धनात्मक है या ऋणात्मक है। इसका नामकरण किसने दिया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। वस्तुओं को आवेशित करने की प्रक्रिया सर्वप्रथम थेल्स ने बताई थी। वस्तुओं को जो होती है आवेशित करने की प्रक्रिया सबसे पहले किसने बताया था, थेल्स ने। आप भी पूछ देगा आवेश धनात्मक या ऋणात्मक है, इसको किसने सबसे पहले नाम दिया था, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। तो Q बराबर NE फार्मूला पूछ चुका है एनटीपीसी प्रीवियस पेपर में कि Q बराबर क्या होता है, NE। Q जहाँ आवेश, आवेश बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश गुणे त्याग ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी Q बराबर N गुणे E। तो Q क्या है, यहाँ पर आवेश है और N क्या है, त्याग या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E का है इलेक्ट्रॉनों का आवेश चार्ज। तो Q बराबर मतलब आवेश बराबर का होता है त्याग या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणे इलेक्ट्रॉन का आवेश। अब आता है कूलम का नियम। कूलम का नियम क्या किया था कि कोई दो आवेश, मान लिए कोई दो आवेश Q1 चार्ज और Q2, कोई दो आवेश Q1 तथा Q2 एक दूसरे से r दूरी पर, किसके, r दूरी पर हो तो उनके बीच कार्य करने वाला वैद्युत आकर्षण बल उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये किसने, कूलम ने नियम दिया था कि कोई दो आवेश Q1 तथा Q2 एक दूसरे से r दूरी पर हो तो उनके बीच कार्य करने वाला वैद्युत आकर्षण बल उनके आवेश के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, उसे ही हम कूलम का नियम कहते हैं। तो आप क्या करेंगे, दो इक्वेशन से बनाएंगे। F1 बराबर Q, F1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समानुपाती Q1 Q2 और F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसके दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को कर दिए तो F कॉमन हो जाएगा। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटा में r²। अब इस क्या करेंगे, साइन पटाएंगे तो F बराबर K कांस्टेंट आएगा Q1 Q2 बटा में r2, जहाँ K क्या है, कांस्टेंट है, और K बराबर क्या होता है,
तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ते बराबर के मान पुट कर दिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर, जहाँ E नोट क्या है, निर्वात की परम वैद्युत शक्ति है। E नोट बराबर क्या होगा 8.85 गुणे 10 के पावर -12 और Q1 Q2 तो दोनों कूलम हो जाए। चार्ज का आवेश का ऐसे मात्रा कूलम होता है, तो एक कूलम हो जाएगा चार्ज का, और दूगो है तो C स्क्वायर मतलब कूलम के स्क्वायर बटा में न्यूटन मीटर स्क्वायर या F/m फैराड बाई m हो जाएगा। अब के बराबर भी अगर 8 पॉइंट आप कहीं पर दे देता है, अब इसको 9 गुणे 10 के पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा में कूलम के स्क्वायर। चालक की बात करते हैं। चालक जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश सरलता से प्रवाहित होता है उसे हम चालक कहते हैं। चालक किसे कहते हैं? तो जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश आसानी से प्रवाहित होता है उसे हम चालक कहते हैं। विद्युत आवेश अगर आसानी से प्रवाह रहे कोई भी पदार्थ हो तो उसे ही हम चालक कहते हैं। अब आता है एग्जाम में कि चालक सबसे अच्छा किसकी होती है, तो चांदी की सबसे अच्छा चालक माना जाता है, पहला स्थान जो किसका है, चांदी का। वही पूछ देगा दूसरा सबसे अच्छा चालक कौन सा है, तांबा। कौन है, तांबा, कॉपर। और पहला सिल्वर, चांदी, Ag। चांदी का संकेत क्या होता है, Ag, Ag सिंबल होता है। विभव, पोटेंशियल, विभव किसे कहते हैं, तो एकांक आवेश को अनंत से, एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विभव कहलाता है। कह रहे हैं विभव किसे कहते हैं, पोटेंशियल। तो एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विभव कहलाता है। विभव बराबर का होता है कार्य बटा में आवेश। W का है कार्य है और Q का है आवेश है, यानी विभव बराबर का होगा कार्य बटा में आवेश। विभव का ऐसा ही मात्रक जूल पर कूलम होता है, कूलम। कार्य का ऐसा ही मात्रक पढ़े कूलम, और आवेश का ऐसा ही मात्रक, सॉरी, कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल और आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलम। यानी विभव का ऐसा ही मात्रक जूल पर कूलम होता है, या जूल पर कूलम को वोल्ट कहते हैं, या वोल्ट होता है। यानी विभव बराबर का होगा वर्क बाई चार्ज, कार्य बटा में आवेश, W/Q विभव बराबर। तो विभव का ऐसा ही मात्रक जूल पर कूलम या वोल्ट होता है। विभव कौन सी राशि है, तो अदिश राशि है। विभव कौन सी राशि है, अदिश राशि है। विभव कौन सी राशि है, अदिश राशि है। विभवांतर, विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। विभव का भी ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है, विभवांतर का भी ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है। विभव कौन सी राशि है, अदिश राशि है। विभवांतर भी कौन सी राशि है, अदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से सूचित करते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर बल बटा में आवेश 1/Q होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर 1/Q। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक न्यूटन पर कूलम, बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, और आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलम होता है। यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से सूचित करते हैं, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर कूलम या Nc−1। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पूछेगा ऐसे मात्रक न्यूटन पर कूलम। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी राशि है, तो सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी राशि है, सदिश राशि है। अब आगे देख रहे हैं किसी खोखले चालक के अंदर, किसी खोखले चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाती है। किसी खोखले चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, शून्य होती है, क्योंकि उसके अंदर का माध्यम हवा है। उसके अंदर जो माध्यम होता है उसमें हवा हो जाता है। इसीलिए आपको कहा जाता है, क्वेश्चन बन के आता है कि बिजली की चमकते समय कार के खिड़की और दरवाजे बंद कर लिए जाता है। किसके कारण, क्योंकि विद्युत क्षेत्रीय की तीव्रता क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है, इसी के चलते। विद्युत धारिता क्या होते हैं, विद्युत धारिता का ऐसा ही मात्रक फैराड होता है।
विद्युत धारिता का ऐसा मात्रा क्या होता है? फैराड। वोल्टेज सेल का आविष्कार 1799 ईस्वी में किसमें? वोल्टेज सेल का आविष्कार कब हुआ था? 1799 ईस्वी में। किसने? एलिजेंड्रो वोल्टा ने किया था। किसने किया था वोल्टेज सेल का आविष्कार? 1799 ईस्वी में एलिजेंड्रो वोल्टा ने किया था। इसमें कहा गया था जस्ता जिंक की छड़ कैथोड पर। वोल्टेज सेल में जो जिंक का जस्ता का छड़ होता है किसका लगाया जाता है? कैथोड के रूप में, तथा तांबे कॉपर की जो छड़ होती है एनोड के रूप में प्रयोग की जाती है। एनोड के रूप में किस चीज का? जो वोल्टेज सेल होता है उसमें कैथोड के रूप में किस छड़ का उपयोग किया जाता है? जस्ते की छड़ का। और एनोड के रूप में किसकी? तांबे की छड़ का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों बात करते हैं विद्युत सेल। विद्युत सेल जो होता है दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है विद्युत सेल? दो प्रकार का होता है। एक प्राथमिक सेल होता है और दूसरा होता है द्वितीयक सेल। पहला होता है प्राथमिक सेल, दूसरा होता है द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल में क्या होता है कि रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। प्राथमिक सेल में क्या होता है? तो प्राथमिक सेल में होता है रासायनिक ऊर्जा को सीधे किस ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। और प्राथमिक सेल को एक बार प्रयोग कर लेने के बाद दोबारा प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है। प्राथमिक सेल को एक बार प्रयोग में कर लेने के बाद दोबारा प्रयोग नहीं कर, बेकार हो जाता है, खराब हो जाता है। जैसे प्राथमिक सेल कौन सा? पूछता है एग्जाम में वोल्टेज सेल कौन सा सेल होता है? तो प्राथमिक सेल होता है। वोल्टेज सेल कौन सा होता है? प्राथमिक सेल होता है। लेक-लांसे सेल कौन सा होता है? प्राथमिक सेल होता है। डेनियल सेल कौन सा होता है? प्राथमिक सेल होता है। और शुष्क सेल कौन सा होता है? प्राथमिक सेल होता है। तो आपसे एग्जाम में पूछता है कि लेक-लांसे सेल कौन सा सेल है? प्राथमिक सेल है। वोल्टेज सेल कौन सा है? प्राथमिक सेल है। डेनियल सेल कौन सा है? प्राथमिक सेल है। शुष्क सेल कौन सा है? प्राथमिक सेल है। अब बात करते हैं दोस्तों द्वितीयक सेल। दूसरा जो सेल है द्वितीयक सेल, इसमें क्या होता है? विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, परिवर्तित करता है और फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, फिर विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, इस तरह का आता है। इसमें प्रक्रिया चलती रहती है, तो इसे ही द्वितीयक सेल कहते हैं। और द्वितीयक सेल को बार बार उपयोग में किया जाता है। जैसे अब क्वेश्चन आता है कि एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य क्या होता है? किसकी बना होता है? तो अमोनियम क्लोराइड का होता है। एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य किसका होता है? तो अमोनियम क्लोराइड का होता है। एक शुष्क सेल में ऊर्जा पाई जाती है। एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो रासायनिक ऊर्जा। अगर तो ये दोस्तों मेरा अंत हो गया। स्थिर विद्युत से आपको इतना से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में। और दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग शेयर सब्सक्राइब अपने दोस्तों के पास करना ना भूलें। और दोस्तों आप लोग प्लीज आप लोग प्रत्येक वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें।